Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and a continuation of our previous video where we discussed the basics of biochemistry, and we have also gone through a very important component of the organic compounds, that is carbon. And in this lecture we will cover one of the important component or the inorganic component of any cell, that is either plant or animal cell or bacterial cell, that is water, where we will discuss its importance and other various properties that are significantly playing their role within the cell. By the end of this video, we hope that you will be having a very good concept of how water behaves as an inorganic compound within the cell, how it is acting as a protective medium, and some of its other properties that includes heat of vaporization and absorption. And lastly, we will also want you to have a very good understanding about the ionization of water. स्टार्टिंग ऑफ विद द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमेशा सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है दैट इज़ ऑफ दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ वाटर. एंड यू कैन सी ओवर हियर द ह्यूमन टिश्यूज़, they contain about 20% of water in the bone cells and 85 in the brain cells. So this is the percentage of water in different tissues of the human body. और अगर हम इसी तरह से एक डिफरेंट स्पीशी की भी एग्जांपल लें, दैट इज़ बैक्टीरिया, तो इसमें भी 70+% जो है दैट इज़ ऑफ वाटर. So one of the very important properties of water is that it acts as a very good solvent, which means that it can dissolve most of the solutes very effectively, especially the ionic substances जिनका के combination through डिफरेंट आइंस हुआ होता है. ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मिसाल सॉल्ट की ले सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस. सोडियम इज़ पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन इज़ नेगेटिवली चार्ज. तो जैसे ही हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो उसके जो आइंस हैं दे ईजिली डिसोसिएट और डिज़ोल्व इन वाटर. क्योंकि वाटर खुद आयनिक है तो वो डिफरेंट आयनिक सब्सटेंसेस को बड़ा ईजीली अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. फॉलोड बाय द नॉन आयनिक सब्सटेंसेज, इनकी अगर हम बात करें तो उनके जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन वाटर रादर देन डिज़ोल्विंग अप लाइक एनी अदर आयनिक सब्सटेंस. सो ड्यू टू इट्स दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि काफ़ी हद तक जो दोनों टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं दे डू मिक्स अप विद इन द वाटर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट when it comes to any metabolic activity that occurs within the cell. तो हमने जितना भी सेलुलर कंपोनेंट पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री से पहले, तो उसमें हमने यही देखा था कि जो साइटोप्लाज्म वाला कंपोनेंट है दैट इज़ एन एक्वस सोल्यूशन, दैट मीन्स इट कंसिस्ट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ वाटर. तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है किसी भी सेल के अंदर, उसके लिए दैट एक्टिविटी अकर्स विद इन दैट एक्वस मीडियम. So where water acts as a very important medium for the occurrence of all the different types of metabolic activity, either that is a breakdown of complex material or formation of any complex compound. Another very important characteristics of water is its ability to absorb heat, that is known as heat absorption or heat absorption capacity. तो वाटर में एबिलिटी क्या होती है कि वो अपने आप में अपने टेम्परेचर में बहुत मिनिमम चेंज एक लेके आता है, लेकिन हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री. यानी कि 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें अगर हमने कोई भी टेम्परेचर चेंज आती है तो वो वाटर 1 डिग्री की हद तक अपने टेम्परेचर को रेज़ करके ओवरऑल जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. लेकिन उसका आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर रेज़ कर रहा है दैट इज़ ओनली 1 डिग्री. सो दिस इज़ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट. तो यहाँ पे इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हीट कैपेसिटी को कि वाटर में एक एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट. और इसमें होता है क्या है कि ज़्यादातर जो हीट है वो वाटर ले जाता है टू in breakdown of the hydrogen bond that is present between hydrogen and the oxygen molecule.
ठीक है। सो दिस इज़ द अमाउंट दैट यू कैन सी ओवर हेयर के वाटर मिनिमली यानी कि अपने आप को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करके ओवरऑल हीट जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह की जो वाटर की प्रॉपर्टी है दैट हेल्प्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टेबलाइज देयर टेम्परेचर व्हेन देयर इज़ एनी एडवर्स चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट जो प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया है वो ऐसे एरियाज़ में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे सडन रेज आ सकती है टेम्परेचर में, टेम्परेचर बहुत एब्रप्टली रेज करता है। तो उन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इट हेल्प्स देम those organisms to stabilize their temperature. Then comes a very important and interesting property of water, that is its heat of vaporization. इसका क्या मतलब है कि मिनिमम हीट एब्जॉर्ब करके जब भी वाटर वेपराइज होगा यानी कि लिक्विड से गैस में ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये ओवरऑल जो वाटर है उसकी जो टेम्परेचर है उसको भी लोअर कर देता है। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है, उसको अगर हम हीट करते हैं और उसमें से 2 ml जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो बाकी का 998 ml वाटर है उसका भी टेम्परेचर लोअर हो जाता है। तो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से वो डिफरेंट एनिमल्स को हेल्प करता है टू have a cooling effect whenever there is extreme condition or high temperature। उसमें क्या होता है कि जैसे ही उनके सरफेस से कुछ वाटर की परसेंटेज या थोड़ी सी वाटर की परसेंटेज भी एवेपोरेट करती है, तो उनके अंदर एक ओवरऑल उनके स्ट्रक्चर में या पूरी की पूरी बॉडी में एक कूलिंग इफेक्ट आ जाता है जस्ट आफ्टर एवेपोरेशन ऑफ few ml ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के बिल्कुल एक थोड़ी क्वांटिटी के वाटर वेपर फॉर्मेशन की वजह से या वाटर के इवेपोरेट होने की वजह से ओवरऑल जो वाटर है उसका टेम्परेचर लोअर हो जाता है और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है जस्ट टू सर्वाइव एनी सॉर्ट ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज़ अराउंड 574 किलो कैलोरीज पर केजीज, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हेल्प करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को टू हैव अ कूलिंग इफेक्ट इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशन। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि दिस हीट ऑफ वेपोराइजेशन इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो व्हेन एवर दे स्वेट, तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी का जो हमारी बॉडी का जो वाटर होता है वो हमारी स्किन से एवेपोरेट करता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे ये आता है कि हमें एक वक्ती तौर पे कूलिंग इफेक्ट मिल रहा होता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लोअर हो जाता है इवन इन हाई टेम्परेचर इन द सराउंडिंग। इसी तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आता है इन केस ऑफ प्लांट्स के जब भी उनकी ट्रांसपायरेशन होती है उनके स्टेम के ऊपर से या उनकी लीव्स के ऊपर से जब वाटर एवेपोरेट करता है तो उनके ओवरऑल स्ट्रक्चर में एक कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसकी एग्जांपल हमने ऑलरेडी कोट कर दी कि अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है और उसको हम हीट करते हैं और उस 1 लीटर में से अगर 2 ml भी एवेपोरेट हो जाए तो बाकी 998 ml जो वाटर है उसका भी ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो लोअर हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जिससे कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली बॉडी टेम्परेचर के लोअर होने में एडवांटेज लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द आयनाइजेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसको कि हमने सॉल्वेंट वाले पोर्शन में भी ऑलरेडी कवर किया था कि वाटर जो है इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड एंड व्हेनेवर water molecules they break they will separate into H positive and O negative ions। so this is a reversible reaction that you can see over here जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से water जो है it is going to ionize into two hydrogen ions and OH negative ion whenever it is mixed with any other solute। so it's a reversible reaction। so this is another very important characteristic of water।
So water has a very important role in protection of different parts of our body. Specifically अगर हम अपने ही बात करें तो हमारी जो eyes हैं इसमें अगर कोई भी foreign agent enter हो जाता है तो we can always feel that there is increased production of tears in our eyes, जिसकी वजह से जो eye की function है वो कभी भी compromise नहीं होता. और जो कि अक्सर हम अगर अपनी eyelids को rub भी करते हैं तो there is production of दिस फ्लूइड दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ टीयर्स, जो कि हमारी आई के फंक्शन को जो है वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता. दैन विद इन आवर ओरल कैविटी वी हैव सलाइवा दैट हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, जो कि हमारी ओरल कैविटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो इवन सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे टीथ को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहा होता है. सो दिस इज़ हाउ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाटर इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ प्रोटेक्टिव रोल. So this is the end of our video on importance and significant properties of water. So do like our video if you have had a good understanding on the different advantages of water as an inorganic compound, and do share our video with other colleagues as well. In the comment section you can mention questions if you have relevant to the topic that we have discussed in this video. Do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive updated notification of our videos on regular basis. Thank you very much.